Thank the Lord for this day. परमेश्वर का धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। We are into Good Friday, हम गुड फ्राइडे में पहुंच गए हैं and this is the time to reflect back and see what Jesus has done for us. और ये समय होता है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। Let our focus be on Him and Him alone. हमारा नजर यीशु और केवल उसी पर रहे। Jesus said, "If I be lifted up, यीशु मसीह ने कहा यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं I will draw all men unto me." तो मैं सब लोगों को अपने पास खींच लूंगा। May God help us to look at Him. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी ओर देख सकें। Amen. आमीन। Shall we sing that Hindi song? क्यों ना हम उस हिंदी के गीत को गाएंगे यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? जो कहता है यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। Hallelujah. यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? मुझ पापी में क्या देखा था? कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न रहा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई न मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? मुझ पापी में क्या देखा था? कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जीना जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जीवदास था, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया? मुझ पापी में क्या देखा था? कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझमें कोई भी खूबी नहीं। Hallelujah. What a message. क्या ही संदेश है ये, What a testimony. क्या ही गवाही है। When I was nothing, Jesus died. जब मैं कुछ भी नहीं था यीशु मसीह मेरे लिए अपनी जान दे दी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। May God help us to look at Calvary today. परमेश्वर आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम कलवरी की ओर देख पाएं। One of the things Jesus said, एक बात जो यीशु मसीह ने कही है, He says, as oft as you can, remember my death. वो कहता है जब जब तुम इस रीति से मेरी मौत को स्मरण करो। Whenever you partake of the Lord's table, जब भी तुम प्रभु की इस ब्यारी में शामिल होते हो do it often. तो और इसे अधिक से अधिक करो Remember me. और मेरी मौत को याद करो। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार
जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़कर सलीब पे कर्जा किया तूने मेरा अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़कर सलीब पे कर्जा किया तूने मेरा अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी न कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया। फिर भी न कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। मेरे गुनाह की तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे कर तूने ये जीवन दिया। Shall we sing that song? क्यों ना उस गीत को हम गाएंगे। I am thine, O Lord, I have heard thy voice. वो कहता है मैं तेरा हूं प्रभु, मैंने तेरी आवाज को सुना है। Draw me nearer, nearer to the cross. और उसका कोरस कहता है प्रभु मुझको तेरे और करीब और नजदीक मुझे ले आ। I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me near,
Hallelujah. हालेलुया। Lest we forget Gethsemane. ऐसा ना हो कि हम गतसमनी को भूल जाएं। You know, we can go into all the exploits and big, big miracles. आप जानते कि हम बड़े बड़े सामर्थ के काम और चमत्कारों में जा सकते हैं, Look back and see the price that was paid for all this. लेकिन पीछे मुड़कर इसके लिए जो कीमत चुकाई गई उसको जब हम सोचते हैं, Let's not forget that. हम उस समय को कभी भी ना भूलें। And what we are today और आज हम जो कुछ भी हैं is because of the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। Amen. आमेन। This song says, ये गीत कहता है, lest I forget Gethsemane, ऐसा कभी ना हो कि मैं गतसमनी को भूल जाऊं। lest I forget thine agony, ऐसा कभी ना हो कि प्रभु तेरी पीड़ा को मैं भूल जाऊं। lest I forget your love for me. ऐसा कभी ना हो कि मैं तेरे प्रेम को जो मेरे लिए था भूल जाऊं। Lead me to Calvary. मुझको फिर से कलवरी के पास ले जा। Hallelujah. हालेलुया। King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn-pierced brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Show me the tomb where thou wast laid, tenderly born and wed. Angels in robes of light array guarded thee whilst thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. Lead me to Calvary. Hallelujah. प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। आसमान को छोड़कर ये दुनिया में आया, दुख और तकलीफों को सबके उठाया। इस पर भी दुनिया ने उसको न चाहा, इस पर भी दुनिया ने उसको न चाहा। कांटों का ताज रखकर थूका मारा, कांटों का ताज रखकर थूका मारा।
होगा और किया मसलूब। अपनों ने किया ये उससे सलूक, अपनों ने किया ये उससे सलूक। फिर भी मोहब्बत का देखो ये हाल, फिर भी मोहब्बत का देखो ये हाल। मरते ही दम तक तो सबका ख्याल, मरते ही दम तक तो सबका ख्याल। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। और आज भी उस क्रूस से है एक चश्मा जारी। बचना अगर चाहता है कर ले तैयारी, आकर नहा ले और हो जा तू पाक। कल जो कुछ करना है कर ले तू आज। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु। Shall we worship God for some time? आइए क्यों ना कुछ समय के लिए हम आराधना में जाएं। For thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above
Bless your name. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glory. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Bless your name, Lord. Hallelujah. Worship Him. Lift up your hand. Glory, glory, glory. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Oh, hallelujah. Give you praise and glory, give you honor. You're worthy to receive all glory and praise. ओ प्रभु तू सारी महिमा और आदर पाने के योग्य है। We give you glory. सारी महिमा हम तुझको Honor and praise belongs to you. सारा आदर स्तुति तेरे ही योग्य है। Worthy is the Lamb. मेमना तू योग्य है।
You deserve the glory. प्रभु तू सारी महिमा की योग्य है। Hallelujah, 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 hallelujah. मेरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। मेरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो सदा। मेरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। मेरे जीवन से प्रभु तेरी महिमा हो सदा। Yes, Lord, this is our prayer. हाँ प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। Be glorified in our life. हमारे जीवन में तू महिमा को पा। Father, पिताजी, glorify your Son. अपने पुत्र को महिमा दे आज। Let him be lifted up. वो आज ऊंचे पर उठाया जाए। He will draw all men unto himself. वही सबको अपने पास खींच लेगा। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for dying for us on the cross. क्रूस पे मरने के लिए हमारे लिए। Oh, make us understand. हम ये बात समझा दे प्रभु। Help us to take it in. हमें वो बात अपने मन की गहराई में लेने दे। What it meant to thee, the Holy One. हे पवित्र जन, तेरे लिए वो क्या बात थी? To take away our sin. हमारे पाप को उठाना तेरे लिए क्या था? Help us, Holy Spirit. पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर। Even as we minister your word, जैसे तेरे वचन में से हम देखते हैं, we know, Lord, we cannot just touch. We are just touching the surface of it. हम समझते प्रभु कि हम तेरे वचन की केवल सतह को ही छू पाते हैं। Take us, Lord, to the place where make us understand. हमें उस स्थान पर लेकर चल जहां पर हम सब कुछ समझ जाएं। The price you paid for us. वो कीमत जो तूने हमारे लिए चुकाई। Bless your people. अपने सुनने वाले लोगों को आशीष देना। Bless everywhere people are there. जहां Gather. कहीं भी तेरे लोग हैं उनको आशीष दे। Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank the Lord once again for this beautiful opportunity God gives to us. परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद देते इस खूबसूरत समय के लिए जो वो हमें दिया है। This time to go back and reflect in God's word. ये समय परमेश्वर के वचन में वापस जाकर देखने का है। Read those accounts where Jesus suffered for us. उन घटनाओं को दोबारा पढ़िए जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, उसका वर्णन है। We will know that we are not saved by our works, but और by तब- the grace of God. और तब हम इस बात को जान लेंगे कि हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। All the four Gospels record the death and suffering of our Lord and Savior Jesus Christ. चारों सुसमाचार यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने और उसकी पीड़ा का वर्णन करते हैं। Matthew and Mark record only one word of Jesus, what he spake from the cross. मत्ती और मरकुस यीशु मसीह के एक वाणी को जो उसने क्रूस पर से कहा उसको वो लिखते हैं। Luke and John, लेकिन लूका और यूहन्ना they record 3 words each. वो दोनों तीन तीन यीशु मसीह के वाणी को वो लोग अपने सुसमाचार में लिखते हैं They record in their Gospels. और उनके सुसमाचार में उसका लेख वे देते हैं।
Thank God for these writings. परमेश्वर का धन्यवाद हो इन तमाम लेखकों के लिए। And also I thank God for those people who wrote these beautiful songs. और मैं प्रभु का उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन खूबसूरत गीतों को लिखा है। Throughout the generations, पीढ़ियां गुजर गई हैं God raised some people और परमेश्वर ने हर पीढ़ी में ऐसे लोगों को उठाया है who has blessed the church जिन्होंने कलीसिया के लिए आशीष के कारण हुए हैं। जो लोग with anointed songs. अभिषिक्त गीतों को लिखने के द्वारा। We know the 7 words which Jesus spake from the cross. हम जानते क्रूस पर से जो 7 वाणियां प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, 3 words were for others. उनमें से 3 वाणी दूसरों के लिए थी 3 was for himself. और 3 वाणी उसके स्वयं के लिए थी 1 was a declaration of victory. और उनमें से एक जीत की ललकार थी। Hallelujah. हालेलुया। This is a good season to Ye- reflect back and see what Jesus did for us. ये बहुत अच्छा समय होता है पीछे मुड़कर देखने के लिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ इन दिनों में किया है। The price he paid जो कीमत उसने चुकाई for the sins of mankind. मनुष्य जाति के पाप के लिए, He who knew no sin वो जो पाप को जानता भी नहीं था became sin for us, हमारे लिए पाप ठहर गया that we might become the righteousness of God. ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। He endured unimaginable suffering, और उसने असीमित दुख को, पीड़ा को सहा, spiritual, mental, physical, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, at the hands of whom he came to save. और उन्हीं प्राणियों के हाथ जिनको बचाने के लिए वो इस जगत में आया था। Prophet Isaiah prophesied his suffering. यशाया भविष्यद्वक्ता उसके उस दुख का वर्णन करता है। David also wrote about it. दाऊद भी उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने की पीड़ा को लिखता है। And the prophets prophesied the type of suffering the Lord is going to go through. और भविष्यद्वक्ता भी उस पीड़ा का वर्णन करते हैं जिससे मसीहा को गुजरना पड़ेगा। It was absolutely unique और उसका पीड़ा अपने आप में बहुत ही विशेष और खास था, because he knew no sin. क्योंकि वो ऐसा शख्स था जो पाप से अनजान था। He was suffering for others. वो दूसरों के लिए दुख उठा रहा He था। was innocent, वो मासूम था, sinless, निष्पाप था, spotless Lamb of God. बेदाग परमेश्वर का मेमना था। What suffering? क्या पीड़ा। Amen. आमेन। You read those portions. आप उन भागों को पढ़ें, We'll get a glimpse of the price Jesus paid for us. आपको उसकी झलक मिल जाएगी जो कीमत यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाई है। Despised, तुच्छ जाना गया था rejected, और लोगों ने तिरस्कार किया था, denied, और लोगों ने उसका इनकार किया था, opposed, और लोगों ने उसका विरोध किया था, scoffed, और उस पर ठट्ठे उड़ाए थे, buffeted, और लोगों ने उसे मारा था, spat on, उस पर थूका था, pulled his beard, और कुछ ने उसकी दाढ़ी को खींचा था, laid stripes upon him, उसके पीठ पर कोड़े मारे थे, crown of thorns on his head, कांटों का मुकुट उसके सिर पर धरा था, laid a heavy cross on him, और एक भारी भरकम क्रूस उसके पीठ पर लाद दिया था, nailed him to the cross. और क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। Not satisfied, लेकिन तो भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। they railed upon him and mocked him. वे लोग उसका ठट्ठा और मजाक उड़ाते थे On a dying man, एक मरते हुए आदमी के ऊपर। they stood by the cross, a great crowd. और एक बड़ी विशाल भीड़ उस क्रूस के चारों तरफ खड़ी थी। The Roman soldiers, the priests and the others, रोमी सैनिक और याजक और अन्य सामान्य लोग, they come to see this man die. वे इस आदमी को उस मरते पलों में देखने आए थे। The person who shook that nation, वो मनुष्य जिसने उस समय के राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था, the one who healed the sick, जिसने बीमारों को चंगा किया था, opened the eyes of the blind, अंधे आदमियों की आंखें खोल दी थी, the one who raised the dead, cleansed the lepers, वो जिसने मुर्दों को जिला दिया था, कुष्ठ रोगियों को साफ कर दिया था, preached the gospel to the poor, कंगालों को शुभ संदेश सुनाया था, yet they rejected him. तो भी उस समय के लोगों ने उसका तिरस्कार किया। They chose Barabbas. उन्होंने उसके बदले एक बरब्बास नाम के आदमी को चुन लिया। And the multitude shouted and said, crucify him. और भीड़ पुकार कर चिल्ला कर कह रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। Not all the multitude was for against him.
सारी की सारी भीड़ लेकिन उसके विरोध में नहीं थी। The ones who were for him were silent. वे लोग जो उसकी तरफ थे वे शांत थे। They were suffering silently. वे अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहे Their थे, Lord, their Master, क्योंकि उनका प्रभु, उनका स्वामी is in the hands of sinners. आज पापियों के हाथ में पकड़वाया गया था। I like the songwriter who wrote this song. मुझको पसंद है गीत के लेखक का वो गीत। There was no crown for him of silver or gold. उसके लिए सोने या चांदी के कोई मुकुट तैयार नहीं थे, There was no diadem for him to hold. ना उसके लिए कोई राजदंड हाथ में थामने को था, But blood adorned his brow, परंतु उसकी माथ पर तो लहू छिटका हुआ था and proud its stains he bore. और बड़े गर्व के साथ उसने उस पीड़ा को बर्दाश्त कर लिया। Sinners gave to him the crown he wore. पापियों ने उस मुकुट को उसे दिया था पहनने को, A rugged cross became his throne. और एक लकड़ी का क्रूस उसका सिंहासन बन गया। His kingdom was in hearts alone. उसका राज्य तो मनुष्यों के हृदय के अंदर था। He wrote his love in crimson red, उसने अपने प्रेम को उस अर्गवानी लाल रंग से लिखा था and wore the crown upon his head. और उस मुकुट को अपने सिर में धारण कर लिया था। He did not reign upon a throne of ivory, और वो कोई हाथी दांत के बने शानदार सिंहासन से राज नहीं किया, died upon the cross of Calvary. परंतु कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दिया। For sinners there he counted all he owned was loss. और पापियों के लिए उसने सब कुछ दे दिया और सब नुकसान को सह लिया। He surveyed his kingdom. और वहां से क्रूस से उसने अपने राज पर नजर किया। From the cross. क्रूस के ऊपर से He saw you. उसने वहां से तुझको देखा He chose to die. और उसने तेरे लिए मरना चुन लिया। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, who for the joy that was set upon him, वह set जो before him, उसके सामने आनंद धरा था उसे he endured the shame of the cross. उसे त्याग कर क्रूस की मौत को सह लिया। We need to realize it is for me and for you he died. मुझको और आपको ये बात समझना चाहिए कि वो मेरे लिए अपनी जान दिया, आपके लिए। No purple robe he wore his bleeding wounds to hide. और उसके पास में ऐसा कोई मलमल का वस्त्र नहीं था जिससे वो अपनी लहू की धारा को छुपाए। Stripes upon his back he bore with pride. जो पीठ पर कोड़े मारे गए थे उसे गर्व के साथ वो सह रहा था। And from the wounds flowed there a crimson stream. और उस घाव के अंदर से लहू की ऐसी धारा बह निकली That was a cleansing for the soul unclean. जो अशुद्ध आत्माओं के लिए शुद्धता की धारा बन गई। Hallelujah. हालेलुया। What a sacrifice. क्या बलिदान था A वो। rugged cross became his throne. एक क्रूस जो लकड़ी का था उसका सिंहासन बन His गया। kingdom was not out, it was in your heart alone. उसका राज्य किसी दुनिया का नहीं परंतु मनुष्यों के हृदय के अंदर था। Amen. आमेन। Friends, प्रिय दोस्तों, meditate on what Jesus did. यीशु मसीह ने क्या किया उस पर मनन करें। The words he spake from the cross. जो वचन उसने क्रूस पर से कहे। And it says here in Matthew's Gospel 23rd chapter. और वो मरकुस मत्ती के सुसमाचार, No, I'm sorry, Luke's Gospel, लूका का के सुसमाचार 23rd chapter. और उसके 23 अध्याय में वो कहता है। We should have read more, but there is no time. It says here, यहाँ पर लिखा हुआ है from verse 32 onwards. 32 आयत से आगे को हम पढ़ रहे हैं। There are also two malefactors led with him to be put to death. वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। When they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors one on the right hand and the other on the left. जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए।
If you read the previous account, यदि आप इस घटना को पढ़ेंगे, whole night he was being tried. पिछली पूरी रात उसका न्याय किया जा रहा था, Illegally, अवैध तरीकों से, shunted here and there, और रात में एक जगह से दूसरे जगह उसे ले जाया जा रहा था। scoffed, mocked, beaten, इस बीच ठट्टे उड़ाए जा रहे थे, मजाक, और उसे मारा जा रहा था। pulling his beard, spitting on his face, कोई उसके दाढ़ी को खींचता था, यहां तक कि उस पर थूक रहे थे, slapping him, closing his eyes and slapping him. और कोई उसे मारता था उसकी आंखों को बंद करके, And saying to him, prophesy. और ये पूछते थे, भविष्यवाणी करके बता। They were enjoying the suffering of a single man. वे एक अकेले मनुष्य के दर्द से वे आनंदित हो रहे थे, But how strong he was. परंतु वो कितना बलवान था। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He was not a weak man. वो एक कमजोर मनुष्य नहीं था। Everyone, when we were left him and left, जब fled. हर एक उसके लोग उसको त्याग कर चले गए, He knew that would happen. उसे मालूम था ये होगा, The price for sin has to be paid alone. क्योंकि वो पाप का जो कीमत चुकाया जाना था, अकेले ही चुकाया जाना था, And all alone he did it. और अकेले ही उसने उसे किया। Amen. आमेन। And the scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, they came to the place called Calvary. वे उस स्थान पर आए जो कलवरी कहलाता था। Hallelujah. हालेलुया, Where criminals died. जहां पर अपराधी लोग मारे जाते थे, Where people who would watch people hanging on the cross for days. जहां पर वहां के नगर के लोग व्यक्ति को हफ्तों तक, दिनों तक वहां लटके हुए देखते थे, Vultures taking out their eyes and eating away. यहां तक कि आकाश के पक्षी और गिद्ध उनकी आंखों को नोचते हुए भी उन लोगों ने देखा It था, was a common sight. और वो दृश्य एक सामान्य दृश्य था उन दिनों में। But this day Calvary was special. परंतु आज के दिन कलवरी की एक घटना बहुत ही विशेष थी, Because the creator of the whole universe, क्योंकि सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता dying for his creation. अपने सृष्टि के लिए जान दे रहा था। No wonder it is written, कोई आश्चर्य की बात नहीं God so loved the world. कि क्यों लिखा है, परमेश्वर ने क्योंकि जगत से ऐसा प्रेम किया। If this is not love, यदि ये प्रेम नहीं, what is love? फिर प्रेम क्या है? In spite of the nails in his hand and nails in his feet, उसके हाथों और उसके पांवों के उन कीलों के बावजूद, the stripes upon his back, उसके पीठ में मारे गए उन कोड़ों के बावजूद, crown upon his head, सिर में कांटों के मुकुट के बावजूद, pain which no man could tell, वो दर्द जो कोई मनुष्य कभी बता नहीं सकता, in that all that pain and agony, उस सारी दर्द और पीड़ा के अंदर he looked at those people in compassion उसने तो भी तरस के साथ उन खड़े लोगों की ओर देखा and said to this father, और अपने पिता से बोलता है, Father, forgive them. हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, They know not what they do. क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। He did not just speak and teach about forgiveness, उसने लोगों को क्षमा के बारे में केवल सिखाया नहीं था, but he did it. परंतु उसने क्षमा किया। One time the disciple asked him, how many times you got to forgive a brother? एक बार एक चेले ने आकर पूछा, हे प्रभु, मुझे कितने बार अपने भाई को माफ करना 7 चाहिए? times 7? क्या 7 बार मुझे माफ करना चाहिए? Jesus said, no, 70 times. यीशु मसीह ने कहा, नहीं, 7 के 70 गुने तक। As many times he comes to ask you for forgiveness, और जितनी बार वो तेरे पास माफी मांगने आए, forgive him. माफ कर दे। Even in his prayer, he taught us to forgive. और अपनी प्रार्थना में भी उसने हमें क्षमा मांगना सिखाया है। He forgave sinners when they came to him. और जब पापी उसके पास आते थे, यीशु उनको माफ कर Son, देता। thy sins be forgiven thee. एक से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए। And to the other one, he said, और दूसरे से उसने कहा, no man condemns you, woman. कोई मनुष्य तुझे दोषी नहीं ठहराता। उस स्त्री से उसने कहा, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. उसने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और अब से पाप मत He करना। knew there is healing in forgiveness. वो जानता था वहां पर चंगाई है क्षमा में। And he has taught us to
to forgive one another. और उसने हमें एक दूसरे को माफ करना सिखाया है। Sometimes you might harbor bitterness for years and months and weeks. और कभी कभी हम अपने मनों में सप्ताह भर महीनों भर कोई व्यक्ति के गुनाह को रखते हैं। Unforgiving spirit क्षमाहीनता की आत्मा will burst out into some sickness and some disease. जो किसी बीमारी या रोग के रूप में तब्दील हो जाती है। Before Jesus could heal that man, he said, "Son, your sins are forgiven." इससे पहले कि यीशु मसीह उस मनुष्य के बीमारी से उसको चंगा करे, उसने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। Meaning, मतलब get spiritually all right with God. पहले आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ ठीक हो जाएं And then और फिर receive from him what he has for you. और तब उसने जो आपके लिए रखा उसको ग्रहण करें। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Look at the people hearing him. लोगों की ओर जरा देखो जो उसकी आवाज सुन रहे थे। They might be expecting a curse. वे तो अपेक्षा कर रहे होंगे कि इस दर्द में वो कुछ अपशब्द बोल देगा, To tell them how unjust they were. ये बताने लगेगा तुमने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है, I'm innocent. मैं निर्दोष हूं। Nothing of those words. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे कोई शब्द नहीं कहे। He knows our heart. वो तो मनुष्य के हृदय को जानता है। And he said, और वो कहता है, Father, forgive them. हे पिता इन्हें माफ कर दे। I don't think they know what they're doing. मुझको नहीं लगता कि वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। They know not what they do. उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। This prayer ये प्रार्थना has kept mankind from destruction. मनुष्य जाति को विनाश से आज तक बचा कर रखी है। Amen. आमेन। All those who heard never forgot. हर एक जिन्होंने उसे सुना कभी भूल नहीं पाए। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, Father, forgive them. हे पिता इन्हें क्षमा कर, They know not what they do. क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। And the people who stood there derided him, saying, He saved others, let him save himself, if he be the Christ. जो लोग वहां पर खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर कर के कहते थे इसने दूसरे को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। Soldiers mocked him, सिपाही भी उसका ठट्ठा कर रहे थे, coming and offering him vinegar, आकर उसको सिरका दे रहे थे पीने को, and saying to him, If thou be the Son of God, save thyself. और कहते थे यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। Have you ever seen? क्या आपने कभी भी देखा है Even some enemy dies, you don't feel good. कोई दुश्मन भी मरता है लोग अच्छा महसूस नहीं करते। We've seen so many great men be put to justice and killed. हमने बड़े बड़े लोगों को, महान लोगों को न्याय में मरते हुए देखा है, But during that time, you don't feel like listening to what happened to the end time. लेकिन तो भी इतना वो व्यक्ति बुरा भी हो हम उसके अंतिम समय के बारे में सुनना नहीं चाहते। Here they are mocking him as a suffering man. यहाँ पर एक पीड़ा में पड़े मनुष्य का वे ठट्ठा उड़ा रहे थे, And the thieves also railed upon him. और जो चोर उसके अगल बगल लटकाए गए थे वे लोग भी चिल्ला रहे थे। But one thief changed his mind. लेकिन उन दोनों में से एक अपराधी ने अपने मन को बदल लिया। Verse 39 says, 39 आयत में लिखा है, One of the malefactors hanged railed upon him, saying, If thou be Christ, save thyself and us. जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। Aren't you the Messiah? क्या तू मसीहा नहीं है? He knew some scripture. वो कुछ वचन को जानता था। Both the thieves knew scripture. दोनों चोर जो अपराधी थे वचन जानते थे। If you read it very closely, you will find. यदि आप बड़े करीबी से उसे अध्ययन करेंगे आप समझ जाएंगे। And the other one rebuked him, saying, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, They are also suffering. वो लोग स्वयं भी पीड़ा में थे In few hours' time, they're going to be dead. और कुछ ही घंटों के पश्चात उनकी मौत होने वाली थी। There is communication going on. और लेकिन उनके बीच में वहां क्रूस में लटके लटके बातचीत चल रही। This other man looks at him and says to him, एक जन दूसरे की ओर देख कर बोलता है, maybe both were there in the jail together. संभव है कि वो दोनों कैद खाने में एक साथ थे। And he said to him, और उसने उससे कहा,
What does he say? क्या कहता है? He says that over here, dost thou not fear God? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? In other words, he was saying, दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा था, this man hanging is not just an ordinary man. ये मनुष्य जो हमारे बगल में लटका है वो साधारण मनुष्य नहीं है। There is something divine about him. इसके बारे में कुछ तो अलौकिक है। Seeing we are suffering, seeing we are on the same condemnation. हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। We indeed justly हमारे ऊपर जो दंड आया है वो सही आया है, are receiving a due reward of our deeds. क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। This man पर इसने has done nothing amiss. कोई अनुचित काम नहीं किया। This man is very well informed. ये मनुष्य को सारी जानकारी है यीशु के बारे में। In the jail he had heard. जेल में भी संभव है उसने सुना था। There is a time in the jail you get time to contemplate. और जेल में मनुष्य को समय मिलता है अपनी जिंदगी के बारे में विचार करने To का, evaluate, अपना मूल्यांकन करने का, to think of the future. अपने भविष्य के बारे में सोचने का। And he had made up his mind. और इस मनुष्य ने अपने मन को बना लिया And he था was convinced. और उसको पूरा आश्वासन हो How चुका can था this man forgive? कि ये आदमी जो मेरे बगल में है कैसे उनको माफ कर सकता Because है। earlier he also was accusing him. क्योंकि कुछ समय पहले वो स्वयं भी यीशु पर दोष लगा रहा But था, now he's changed his mind. परंतु अब उसने अपने विचार को बदल लिया। He's saying two people with two destinies. वो देख रहा था दो लोग जिसकी दो अलग मंजिल हो Two गई। people with two opportunities. दो लोग थे वहां जिनके दो अवसर मिले। One received it and the other lost it. एक ने अवसर को ले लिया, दूसरे ने खो दिया। Don't you fear God? तो पूछता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? Just imagine. कल्पना A करें, thief is giving a message. एक चोर दूसरे चोर को एक संदेश दे रहा। I don't know why he stole. मैं नहीं जानता कि उसने क्यों वो ऐसा काम किया। Maybe with deep poverty he stole. हो सकता है भयंकर गरीबी में आकर चोरी कर लिया। Maybe the wrong bringing up made him a thief. हो सकता है उसकी शुरुआत बुरी थी और वो एक अपराधी बन But गया। now is the time to realize परंतु ये उसके अंतिम पल एहसास करने के पल before थे। he died. इससे पहले कि वो अपनी जान दे, He must make a settlement for his soul. उसको अपने प्राण को लेकर कुछ चीजें तय करनी थी। Thief understood Jesus more better than the disciples. वो चोर ने यीशु मसीह को उसके चेलों से ज्यादा अच्छी तरह समझ लिया। Because every time Jesus spoke to the disciples about his death and resurrection, they did not understand. क्योंकि हर बार जब यीशु मसीह अपने चेलों से अपनी मौत और पुनरुत्थान के बारे में बोलते थे, वे लोग समझ नहीं पाते थे। They were thinking of an immediate kingdom. वे सोचते थे यीशु मसीह का राज्य भी जल्द आने वाला है। But now he sees Jesus as a king. और अब वो यीशु मसीह को वहां पर एक राजा के रूप में वो अपराधी देखता है। The inscription written on him. और जो वहां पर लेख उसके सर के ऊपर लिख कर लटकाया गया था, This is the king of the Jews. वो लिखा था यह यहूदियों का राजा है। Oh yes, he is. वो यहूदियों का वो तो राजा है। Hallelujah. He was born the king. वो तो राजा पैदा हुआ है। He lived the king. वो राजा के समान जिया He है। dies as a king. वो राजा के समान जान भी दिया है। The revelation the thief got और वो चोर को इन सब में जो प्रकाशन मिला was more than anybody else. वो किसी और लोगों से बढ़कर था। To see a battered man एक टूटे हुए आदमी को वहां देखकर breathing his last जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, and helplessly nailed to the cross. असहाय तौर से क्रूस पर कीलों से ठुका हुआ How है। can he see somebody in some kingship in him? और तो भी इस चोर ने उस मनुष्य के अंदर एक राजकीयपन देख लिया। And he said, और वो मुड़कर यीशु से कहता है, Lord, हे प्रभु, when thou comest in your kingdom, remember me. जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। Hallelujah. What a prayer. क्या प्रार्थना है। There is nothing that I could do अब कुछ भी नहीं, anymore अब कुछ नहीं बचा। to reform my life. मैं अपने जीवन को ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। Few hours and I'll be no more. कुछ पलों के बाद मैं नहीं रहूंगा। But I know this one thing. परंतु इस एक बात को जान, My soul is eternal. मेरा प्राण अनंत काल का है।
And it says in the law, और वो व्यवस्था में लिखा है, those who sin will die. जो पाप करते हैं वो मौत प्राप्त करेंगे, Eternal death. अनंत काल की मृत्यु। But I look at you परंतु हे प्रभु, मैं तेरी ओर देख रहा हूं, as hope for my soul. मेरे इस नाश होने वाले प्राण के लिए एक आशा है। And he says to him, और वो उससे कहता है, remember me. हे यीशु, जब तू अपने राज्य When you come into your kingdom. जब तू अपने राज्य में Hallelujah. आए, What a revelation. क्या प्रकाशन, A revelation which the priest never had. एक ऐसा प्रकाशन जो याजकों को भी नहीं मिल पाया, A revelation which the doctors of the law never had. व्यवस्थापकों को भी ये प्रकाशन नहीं मिल पाया, The disciples never had. चेलों को ये प्रकाशन नहीं मिल पाया। This thief said, ये चोर कह रहा है, this man has a kingdom. इस मनुष्य के पास एक राज्य है। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूं, Lord, you just remember me when you come into your kingdom. हे प्रभु यीशु, तू मेरी सुधि लेना जब तू अपने राज्य में आए। And 43rd verse says, 43 आयत में यीशु ने उससे कहा, Jesus said unto him, यीशु मसीह उससे कहता है, hallelujah, he will always hear your cry. हमेशा वो लोगों की पुकार सुनने के लिए, However broken your prayer might be, आपकी प्रार्थना कितनी भी टूटी क्यों ना, if it comes from your heart, यदि वो दिल के गहराई से वो टूटा फूटा God प्रार्थना will है, turn towards you. परमेश्वर मुड़ता है तेरी तरफ। Jesus said, यीशु ने उससे कहा, truly I say to you, मैं तुझसे सच कहता हूं today कि आज ही thou shalt be with me in paradise. तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Hallelujah. हालेलुया। You're not going to hang there for a week. तू वहां पर सप्ताह भर लटका नहीं रहेगा, You'll give up your soul. तेरा प्राण तू त्यागेगा। And friend, और दोस्त, you won't be alone. तू अकेला ना होगा, I will be with you. मैं तेरे संग हूँगा। You will be with me in paradise. यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। Friends, प्रिय दोस्तों, if this man would think of his eternal life, यदि ये मनुष्य अपने अनंत काल के जीवन के बारे में सोचा, how about you and me? तो कितना बढ़कर आपको और मुझको सोचना चाहिए। Have you ever wondered? क्या कभी भी आपने इस बारे में विचार किया It's a short life and it will soon be over. कि एक छोटी सी जिंदगी और बहुत जल्द वो गुजर जाएगी। What words of life? क्या वचन जीवनदायक, Last minute, आखिरी क्षण में कहे गए, he made it. और उसने आखिरी क्षण में हासिल कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। There will be a lot of surprises in heaven. स्वर्ग में आपको बहुत आश्चर्य होने वाला है। Who knows कौन जानता है who made it the last minute? कौन कौन आखिरी पल में यीशु को पा लिया। Don't delay. आप लेकिन विलंब ना करें, Don't reject him. आप उसका तिरस्कार ना Take this करें। opportunity, accept Christ as your personal Savior. इसी मौके को लेकर अभी यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लें। Amen. आमेन। And the third word Jesus spake, यीशु मसीह ने जो तीसरी वाणी क्रूस पर से कही, that we read in John's Gospel 19th chapter. जो हम यूहन्ना और उसके 19 अध्याय में पढ़ते हैं, 26 and 27. और उसकी 26 और 27 आए। Therefore Jesus, when he saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। Then said he to his disciples, Behold thy mother. And from that time, that hour, the disciple took her unto his own home. तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। What concern? कैसा फिक्र। Mary is old now. मरियम अब तक बूढ़ी हो चुकी थी। Jesus himself is 33 years. यीशु मसीह स्वयं 33 साल की उम्र के थे। As she stands there, Mary remembers the prophecy.
और जैसे कि वो वहां पर खड़ी थी, उन भविष्यवाणियों को स्मरण करती है। Remember when she took that baby Jesus into the temple. स्मरण करती कैसे यीशु बालक को वो मंदिर में लेकर गई, And when Simeon took him in his hands and said, और वहां पर शिमोन नाम के एक बुजुर्ग ने इस बालक को अपनी गोद में ले लिया था, this child shall be the rise and fall of many, और कहा था कि ये बालक बहुतों के उठने और गिरने का कारण होगा। and a sword shall pierce through your own soul. और सुन, एक तलवार तेरे आर पार बेधा जाएगा, Thoughts of many hearts be revealed. ताकि बहुतों के मन के विचार प्रकट हों। The sword. वो तलवार था, To see the one उसको देखना who was in her arms one time, जो किसी समय उसकी गोद में था और आज to die suffering आज helplessly. असहाय दशा में मर रहा था। Suddenly his eyes see in the crowd. और एकाएक भीड़ में उसकी आंख देखती है, He finds his own. वो अपनी Hallelujah. माता को देखता है। Hallelujah. Hallelujah. God will always find his own. परमेश्वर अपनों को भीड़ में भी ढूंढ लेता है। The close ones, their own, the little group which is standing there. जो वो समूह जो उसके करीब और नजदीक में है, They can't do anything. वे जो कुछ नहीं कर सक रहे, Everything is gone off their hands. सब कुछ जैसे उनके हाथों से निकल चुका Maybe है। for you also. शायद आप जो सुन रहे हैं, आपके लिए Everything is gone off your hand. आपके हाथ से सब कुछ जैसे अब निकल चुका है। Injustice has been done to you. आपके संग अन्याय हुआ है, But remember, परंतु याद रखिए, God turns his eyes towards you and says, परमेश्वर अपनी आंख तेरी ओर फेर कर कहता है, He still cares. वो आज भी तेरी फिक्र The कर रहा है। situation look desperate. तेरी परिस्थिति बेकार और हताशा भरी दिखती होगी। And he finds in the crowd his mother. उसने उस भीड़ के अंदर में अपनी माता को देखा And the disciples whom he loved. और उस चेले को भी जिससे वह प्रेम रखता था। He said to his mother, उसने अपनी माँ से कहा, Woman, हे नारी, behold thy son. देख यह तेरा पुत्र है। He did not say mother. उसने ये नहीं कहा माता, He said woman, उसने कहा हे नारी, born of the Spirit, क्योंकि वो तो आत्मा से जन्मा था, divine Son of God. परमेश्वर का इकलौता स्वर्गीय बेटा। He's handing over charge वो अब जिम्मेदारी को सौंप रहा था to this favorite disciple. अपने सबसे प्रिय चेले के हाथ में। Look after her. इस माता का ख्याल रखना, Few more years and she'll be no more. कुछ साल और उसके बाद वह भी नहीं होगी। In 27th verse, he says to his disciple, 27 आयत में यीशु ने उस चेले से कहा, Behold your mother. यह तेरी माता है। Amen. From that day, और उसी दिन से the disciple took Mary to his own house. वह चेला मरियम को अपने घर ले गया। That was the third word Jesus spake. ये यीशु मसीह के क्रूस से तीसरी वाणी थी। And the fourth word we read in Matthew's Gospel, 27th chapter. और जो चौथी वाणी हम पढ़ते हैं वो पाया जाता है मत्ती के सुसमाचार और उसके 27 अध्याय में। It says like this. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 45 and 46. 45 और 46 आयत में, Now from the 6th hour there was darkness all over the land unto the 9th hour. दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। And in the 9th hour Jesus cried with a loud voice, Eli, Eli lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Were you there क्या तुम वहां थे when the sun refused to shine? जब सूर्य ने चमकने से इनकार कर दिया। Nature hid its face प्रकृति ने भी अपने मुंह को ढांप लिया at the death of the Creator. सृष्टिकर्ता की मृत्यु पर। There was darkness. वहां पर चारों ओर अंधकार हो गया।
They wonder what's happening. और लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है। The sting of sin पाप का वो डंक is taking its toll. वो हावी हो रहा था। Jesus had taken the cup and drank the dregs of it in the Garden of Gethsemane. गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने सारे जगत के पाप के प्याले को पी लिया था। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। However great, however strong, however powerful you might be, आप कितने महान, कितने बड़े, कितने ताकतवर क्यों ना हो, don't boast in your strength and your power. अपने ताकत और अधिकार पे घमंड ना करें। If any man has to boast in that he knows God. यदि कोई मनुष्य घमंड करना चाहता है तो इस बात पे करे कि वो परमेश्वर को जान गया है। And here, और यहाँ पर it seems that the father had turned his face. ऐसा लगता है जैसे पिता ने भी अपने सर को फेर लिया था। Only a sinner cannot call God Father. एक पापी मनुष्य कभी परमेश्वर को पिता नहीं कह सकता। He can say, वो ये कह सकता है, God have mercy upon me. हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, Like the Samaritan man. जैसे सामरी ने किया था। And God heard him. और परमेश्वर ने उसकी बात सुन ली। A sinner can call for mercy एक पापी जन दया की भीख मांग सकता है because he is forsaken. क्योंकि वो त्यागा हुआ है। That is what Jesus was experiencing. यीशु मसीह यहाँ पर इसी बात को अनुभव कर रहे थे। And he is saying, और वो कहता है, My God, हे मेरे परमेश्वर, oh my God, हे मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। The thing you and I had to taste, जो स्वाद मुझको और आपको लेना था, he tasted it for us. उसने उस पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। He was forsaken that you and I will never be forsaken. वो त्यागा गया ताकि आप पर मैं कभी भी त्यागे ना जाएं। And he promises and says, और वो वायदा करके मुझको और आपसे बोलता है, I am with you always, even till the end of this world. मैं इस जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, I will never leave thee nor forsake thee. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Listen, my friends, सुनिए मेरे दोस्तों, he was forsaken. वो त्यागा गया था, That's why he calling God, इसलिए वो God. परमेश्वर को परमेश्वर के नाम से पुकारता है। Darkness is all over. चारों ओर सारे देश में अंधेरा छाया रहा। You can imagine what was the condition. आप कल्पना कर सकते हैं कैसी हालात थे। And then again, his blood is going off his body. और फिर से उसके शरीर से अत्यधिक लहू बह निकला था। His mouth is being parched और with उसका thirst. प्यास के कारण मुंह सूख रहा था। He was 100% man and 100% God. स्मरण रहे, वो 100% मनुष्य 100% परमेश्वर था। And the other word he says, in fifth word he says, और जो पांचवी वाणी यीशु क्रूस पर से बोलता है, John's Gospel 19 chapter 28th verse. यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय और उसकी 20 आयत में He says like this, यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, 28th verse. माफ करें 28 आयत में, After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। This was a very personal cry. ये एक बहुत व्यक्तिगत पुकार थी। Jesus never asked for help from anybody. यीशु मसीह ने कभी भी किसी से मदद को कभी नहीं मांगा था, But during these closing days, he asked the disciples to pray. परंतु अपने सेवकाई के आखिरी दिनों में उसने चेलों से एक बार कहा था, मेरे लिए प्रार्थना करो। Pray that you enter not into temptation. I am going there and praying in the garden. You pray for me. प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, मैं बाग के अंदर जाकर प्रार्थना My करूं। soul is exceedingly heavy. क्योंकि मेरा प्राण अत्यधिक व्याकुल है। They slept. लेकिन चेले प्रार्थना करने के बजाय सो गए। Now Jesus is saying, अब यीशु मसीह कहता है, I am thirsty. मैं प्यासा हूं। Physically. शारीरिक तौर Oh से? yes. बिल्कुल। More than spiritual. More than physical. और इस शारीरिक से और बढ़कर
His thirst was for the souls of men. उसका प्यास तो मानव जाति के आत्मा के लिए था। The one who said, जिसने कहा था, I'll give you that water that you will never thirst again. मैं वो जल तुझे देता हूँ जिसे पीने के बाद तू फिर कभी प्यासी ना If you होगी। drink of me, यदि तू मुझसे पिए you will never thirst again. कभी भी प्यासी ना होगी। He who is the creator of all the fountains and rivers, वो इस दुनिया के सारे नदियों और सोतों का सृष्टि करने वाला, fountain of life, जीवन का जो सोता था, he says, I thirst वो कह रहा है मैं प्यासा हूं। for you. आपके लिए, Yes, हाँ, for your soul salvation आपके प्राण के उद्धार के लिए and for mine. और मेरे प्राण के उद्धार के लिए। He looks at us. वो हमारी ओर देखता है। Even during this time, ऐसे पलों में भी they still were cruel in और- response to his request. और वे लोग जो वहां पर खड़े थे उसके इस निवेदन के प्रति कितने क्रूर थे। And in 30th verse he says, 30 आयत में वो कहता है, they gave him vinegar to drink and he said, उन्होंने उसको सिरका दिया और यीशु ने वह सिरका लिया और कहा, it is finished. पूरा हुआ। Hallelujah. जीसस, Hallelujah. हालेलुया। There was a cry of victory. ये एक जय की ललकार थी। Throughout his life he has said, पूरे अपने सेवकाई के दौरान वो कहता था, I have come to do the will of my father and to finish it. मैं अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए और उसे संपूर्ण करने आया हूं। Amen. Amen. I have come to do what God has told me to and to finish it. जो परमेश्वर पिता ने मुझसे करने को और पूरा करने को कहा है उसे मैं करने आया हूं। And he completed the work of God what he had come for. और उसने पिता की उस इच्छा को पूरा किया जिसके लिए वो इस जगत में आया था। Devil never knew this was a trap. और शैतान तक को भी नहीं मालूम था कि ये शैतान के लिए एक बड़ा फंदा है। He thought that he was victorious. वो उसको तो लगा कि वो यीशु को क्रूस पे लटका कर वो जीत गया, But the sting of death could not hold him. परंतु मौत का डंक कभी उसको रोक कर नहीं पाया। Sting of sin couldn't put him down. वो पाप का डंक उसको रोक कर नहीं पाया। He said it was finished. वो जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Something is accomplished. कोई ऐसी चीज थी जो उसने आज पूरा कर Plan दिया। of salvation was finished. उद्धार की योजना पूर्ण हो गई। Man shall live forevermore. अब मनुष्य सदैव अनंत काल जिएगा। Man will not go to hell because of the devil's plans. मनुष्य अब शैतान की योजना के कारण नरक नहीं जाएगा। He is able to deliver us from the pit of sin. परमेश्वर पाप के गड्ढे से निकालने के काम को पूरा कर दिया So है। Paul writing says, इसलिए पौलुस आगे चल के लिखता है, looking unto Jesus, यीशु की ओर ताकते who हुए, is the author and the finisher of our faith. जो हमारे विश्वास का कर्ता और पूर्ण करने The वाला good है, work he has begun in us, जो काम उसने मेरे और आपके जीवन में शुरू किया है, he will उस finish. कार्य को भी वो पूरा करेगा। You and I will be complete. मैं और आप संपूर्ण होंगे। However weak we look today, हम कितने कमजोर आज दिखते हो, the Holy Ghost is working पवित्र आत्मा काम कर रहा है to make his church powerful and beautiful. अपनी कलीसिया को सामर्थ्य और खूबसूरत बनाने के लिए। The voice rung through the centuries. और शताब्दियों से वो आवाज गूंज रही है It is finished. कि पूरा हुआ। You don't have to go for pilgrimage anymore. अब तुझे अपने उद्धार के लिए तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं। You don't have to do penance to your soul. तुझे अपने प्राण के मोक्ष के लिए कोई कर्म करने की Full जरूरत and नहीं। complete. वो तेरे उद्धार के काम को पूरा कर चुका। Jesus did it completely full and complete work. यीशु मसीह ने उद्धार के कार्य को संपूर्ण और पूरा कर दिया। Hallelujah. 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 The angels look down. सरदूत नीचे देख रहे थे। What is happening? ये क्या हो रहा है? You won't know it now. वो तुम अभी नहीं जान You know it after 3 days. वो 3 दिन के बाद तुम्हें पता चलेगा। The sacrifice is accepted with God. ये बलिदान परमेश्वर पिता ने ग्रहण कर लिया है। Hallelujah. Hallelujah. The veil of the temple was put on. और उसी क्षण मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट From गया। top to the bottom. ऊपर से नीचे तक 2 भाग में। The earth quaked. और पृथ्वी वहां कांप उठी। Amen. आमेन।
And the scripture says, पवित्र शास्त्र में ये लिखा है, darkness was lifted up और उसके बाद अंधकार छटने लगा and then it became brighter. और वो ज्वाला लौटने लगा। And Jesus said with a loud और voice, यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से कहा, Father, हे पिता, his relationship is all right वो with उसका God. रिश्ता फिर से पिता से जुड़ चुका The है, sacrifice is accepted. क्योंकि वो बलिदान पिता ने ग्रहण कर Behold the लिया। Lamb of God परमेश्वर के मेमने की ओर who देखो, takes away the sin of the जो world. जगत के पाप को लिए जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Because Christ did the job for us on the cross of Calvary. क्योंकि यीशु मसीह ने कलवर की क्रूस में वो कार्य को पूरा किया है। Now he says, और अब वो बोलता है, Father, हे पिता, into your hands तेरे हाथों में I commit my spirit. मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ। This we read in Luke's Gospel 23rd chapter 46 verse. ये हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसकी 46 आयत में। The last word Jesus spake. यीशु मसीह ने जो आखिरी वाणी को कहा है, His communion is restored with the Father. उसका संबंध एक बार फिर से पिता के संग जुड़ चुका है। And he's praying to the Father and saying, और वो पिता से प्रार्थना करके कहता है, into your hands तेरे हाथों में I commit my spirit. मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ पिता। And having thus said, he gave up the ghost. और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। Amen. आमेन। Jesus had said, nobody can take away my life from me. यीशु मसीह ने कहा था, कोई भी मनुष्य मेरी जान मुझसे नहीं लेता, I lay it down myself मैं स्वयं उसे सौंपता हूँ and I will take it again. और मैं उसे फिर ताकि वापस ले लूं। Hallelujah. हालेलुया। And he's saying here, और वो यहाँ पर बोल रहा है, Father, into your hands I commit my spirit. हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। You know, आप जानते, Jesus said one time, यीशु मसीह ने एक बार कहा, no one can pluck you out of my hand. कोई भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं छीन सकता। No one can pluck you out of my Father's hand. कोई भी तुम्हें मेरे पिता के हाथों से नहीं छीन सकता। What a promise to a believer. वो एक विश्वासी के लिए क्या वायदा है। And in the end we could say, और अंत में हम ये बोल सकते हैं, I am ready, I'm coming home. हे प्रभु, मैं Hallelujah. तैयार हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। Amen. हालेलुया, आमेन। What is the relationship with God? परमेश्वर पिता के साथ उसका रिश्ता, Let our relationship become right with God. हमारा भी रिश्ता परमेश्वर के संग ठीक हो जाए प्रियो। Just like him, उसी के समान Stephen when he was dying, जब स्तिफनुस मर रहा था and as stones fell upon him, और लोग पत्थर उसे मार रहे थे, he looked up to heaven and said, ऐसे समय में वो स्वर्ग की ओर देख के बोलता है, he said, I see Jesus standing at the Father's right hand. ओ मैं पिता को अपने दाहिनी ओर, मैं यीशु को पिता के दाहिनी ओर खड़े देखता हूँ। And he said like this, और वो इस प्रकार बोलता don't है, lay this sin to their charge. हे परमेश्वर, ये अपराध का दोष उन पर मत डालना। Receive me, O God. हो मुझे ग्रहण कर ले प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। And immediately, और तुरंत ही and his body fell on the ground. उसका शरीर जो था स्तिफनुस का, वो नीचे गिर गया। Amen. आमेन। Believers' death is known as a sleep. विश्वासियों की मौत को नींद कहा गया है। And Jesus has promised, और यीशु मसीह ने वायदा किया, absent in the body, present with the Lord. वो शरीर में अनुपस्थित रहकर आत्मा में उपस्थित रहना। He gave up the ghost. उसने अपने प्राण त्याग दिए। And when the centurion saw what was done, और जब वहां पर खड़े सूबेदार ने ये जो कुछ हुआ था देखा, he glorified God, saying, उसने परमेश्वर की बड़ाई करके कहा, certainly this was a righteous man. निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। You read the other accounts. आप दूसरे भागों को पढ़ते हैं, The centurion's words are recorded there also. वहां पर भी इस सूबेदार के कहे हुए शब्द दूसरे जगहों में भी लिखे हैं। Surely this is a son of God. निश्चित तौर से ये परमेश्वर का पुत्र ही है, The word had spread all over. क्योंकि खबर चारों ओर फैल चुकी थी। He calls himself the Son of God. ये यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। The crowds began to disappear. भीड़ धीरे धीरे वहां से लौटने लगी। Only a few of his own remained there. और थोड़े ही जो उसके करीबी थे वहां रह गए थे। Joseph of Arimathea, अरमितिया नगर का यूसुफ नाम का मनुष्य, a man of some position and stature, जो महासभा का एक नामी और एक सज्जन धर्मी पुरुष था, came out openly, वो खुलकर सामने आ गया took the body of Jesus. और यीशु मसीह की उस मरी हुई देह को उसने ले लिया।
put him in his own tomb. और अपने ही लिए जो कब्र उसने तैयार किया था, उस गुफानुमा कब्र में उसने उसे रख दिया। Hallelujah. हालेलुया। Just for 3 days only. केवल 3 दिनों के लिए ही। Then I'll return it back to you. और उसके बाद ये कब्र फिर से मैं खाली कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. आमीन। Remember, friends, याद रखें मित्रों, this supreme sacrifice of Jesus on the cross यीशु का ये उत्तम बलिदान क्रूस पर for you and for me. आपके और मेरे लिए था। Accept Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके आज ग्रहण कर लो। Receive forgiveness of sins. पाप की क्षमा पालो। Go through the waters of baptism. पानी के बपतिस्मे के कदम को लो। Get filled with the Holy Spirit पवित्र आत्मा से भर जाओ and live for Him. और एक ऐसी जिंदगी जियो, Live for Jesus. यीशु मसीह के लिए जियो। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord, we have no words to thank you. प्रभु, हमारे पास धन्यवाद देने शब्द नहीं, For all that you have done for us. इतना जो कुछ तूने हमारे लिए किया है। He's done so much for me. उसने मेरे लिए इतना किया है I cannot tell it all. कि मैं उन सब बातों को बता भी नहीं सकता। But we promise, Lord, परंतु हम वायदा करते तुझसे प्रभु, whatever strength is in us, we will serve you. हमारे अंदर जो भी ताकत बची है, हम उससे तेरी सेवा करेंगे। Give us grace to love you more. तुझसे और बढ़ के प्यार करने का अनुग्रह हमको देना। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष देना प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन।